Good morning, students. Today we are going to continue our further chapter staffing. आज हमने टॉपिक करना बच्चे रिक्रूटमेंट का। देखो हमने बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस कर लिया था कल स्टाफिंग का, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसमें जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के, जिनके बिना आपकी स्टाफिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्लियर? तो इनको इंडिविजुअली मैंने आपको बोला था, इंडिविजुअली इनके बहुत डीप सोर्स होता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले आज हम रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस जो है वो शो करेंगे यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट देखो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, हमने पहले किया, जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करता है, एनकरेज करता है लोगों को कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा मैं आपको कंसेप्ट नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज नॉर्मली मैंने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करवाने हैं। ठीक है, बेसिकली रिक्रूटमेंट हमने क्या देखा था कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो, अप्लाई करो। ठीक है, मतलब इसमें हम किसी को भी अपनी जॉब से निकालते नहीं हैं। तो जो सिलेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, लोगों को निकालते हैं जो हमारी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होता। तो इसलिए रिक्रूटमेंट आपका ऑलवेज़ पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन आपका ऑलवेज़ नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट में हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 तरीके होते हैं रिक्रूटमेंट के, जिस बेसिस पर आप क्या है लोगों को रिक्रूट करते हो। ठीक है, वो आपके कौन से आते हैं सोर्सेज, दैट इज़ इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। मेन सोर्स होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में जस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, दैट इज़ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। आज हमने बच्चे सिर्फ इंटरनल सोर्स करना है। अब देखो बच्चे, इंटरनल सोर्स क्या होगा, ये भी मैं कल क्लियर कर चुकी हूँ कि इसमें जब हम अपने जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको यूज़ करते हैं अपनी जॉब्स को, जो हमारी वेकेंट जॉब्स हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास जहाँ पर मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी एरिया में अगर हमें नीड है जॉब की, तो हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूज़ करके उनको वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, रिक्रूट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़, उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो इसके 2 केसेस बनते हैं बच्चे आपके, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र को यूज़ करके हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को क्या कर देते हैं, वेकेंट जॉब्स पर प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखो प्रमोशन क्या होता है, दैट इज़ रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की हम मूवमेंट करते हैं कहाँ से, क्योंकि देखो प्रमोशन वर्ड्स रिलेट ही करता है आपका कि किसी को हायर जॉब पे प्रमोट कर देना। तो इट मीन्स हम एम्प्लॉय की मूवमेंट करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन। क्लियर? इसमें देखो जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रमोशन में आपकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, स्टेटस आपका ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है और पे आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने अपने जर्नल मैनेजर की पोस्ट को फिल कर लिया थ्रू प्रमोटिंग ब्रांच मैनेजर। अब देखो ब्रांच मैनेजर जो क्या होता है, स्मॉल लेवल पे होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल लेवल, क्योंकि जो जनरल लेवल मैनेजर होता है उसकी जो कमांड होती है सारे ब्रांचेस पे होती है। तो ब्रांच मैनेजर सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच का मैनेजर होता है। क्लियर? तो अब हमने ब्रांच मैनेजर से ही उठाकर उस पर्सन को क्या बना दिया, जनरल मैनेजर। इट मीन्स हमने अपनी जो वेकेंट पोस्ट है उसको फिलअप कर लिया बाय यूजिंग द प्रमोशन। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रांच मैनेजर से अब उसको जनरल मैनेजर बनाया तो ऑब्वियसली उसका स्टेटस हाई हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हायर होगी और पे स्केल भी नो डाउट क्या हो गया, हायर हो गया। क्लियर? और उस बेसिस पे जो आपका बच्चे प्रमोशन होता है वो वर्टिकल शिफ्टिंग है, क्योंकि देखो अपवर्ड जाता है तो इट मीन्स ये क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की और ऑब्वियसली है अगर प्रमोशन होगा तो आपका जो भी पर्सन की प्रमोशन होगी तो उसका जो मोटिवेशन पार है वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा और ज़्यादा हायर, जो आप बोल सकते हो हायर लेवल पोजीशंस लेने के लिए। ठीक है ना, प्रॉपरली लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी एफर्ट्स का क्या कर रही है, मतलब उसके एफर्ट्स की कदर कर रही है और उसी बेसिस पर उसको हायर लेवल जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। तो एम्प्लॉयज़ के इस बेसिस पर सेटिस्फाई रहते हैं। तो इससे उनकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, वो क्या रहता है, सही रहता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब मेंटली वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वर्क की जो है एफर्ट्स की जो क्या है प्रॉपर कदर की जा रही है, जिसके बेसिस पर
उनको क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। इंसेंटिव वो किस बेसिस में, कि उनको प्रमोट किया जा रहा है कंपनी में, ठीक है, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली अगर प्रमोट करेंगे तो आपको हायर सैलरी मिलेगी, ठीक है। देन आता है बच्चे ट्रांसफ़र। अब बच्चे ट्रांसफ़र क्या होता है, इसमें भी एम्प्लॉयज़ शिफ्टिंग ही होती है, बट ये होती है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर या फिर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस कुछ नहीं चेंज होता या पे स्केल कुछ चेंज नहीं होता। ट्रांसफ़र सिंपली जैसे सपोज कर लो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। तो समटाइम्स ये पॉसिबल होता है कि अगर सपोज कर लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग कम हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा है और सेल्स डिपार्टमेंट में कम है, तो हम यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट कर देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। वो ये क्या रहता है, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, मतलब ये सेम लेवल पर ही रहता है, अपवर्ड नहीं होता। तो इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं कि जैसे इन बैंक होता है, एम्प्लॉयज़ को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है। जैसे बैंक की ब्रांचेस होती हैं तो पोजीशन उनकी सेम ही रहेगी। सपोज अगर वो क्लर्क है तो क्लर्क बेसिस पर ही है, लेकिन उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अगर सपोज हमारी जैसे 2 ब्रांचेस है बैंक की, ठीक है, एक ब्रांच में जो क्लैरिकल जो स्टाफ है वो कम है, ठीक है, और एक स्टाफ में और एक ब्रांच में ओवर स्टाफ्ड है, मतलब ज़्यादा स्टाफ है हमारे पास, तो हम वहाँ से उसको शिफ्ट कर देंगे अनदर ब्रांच में। तो वो क्या होगी, वन पोजीशन टू अनदर, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। ट्रांसफ़र है गुड सोर्स है टू फिल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। देखो ये सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ है तो ये बहुत गुड सोर्स होता है ट्रांसफ़र का, क्योंकि इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती या कोई आपका एक्सपेंस जनरेट नहीं होता है, टाइम कंजम्पशन भी नहीं लगती। आप बस अपने एक डिपार्टमेंट से जहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर देते हो। देन देखो आपकी जॉब ट्रांसफ़र जो आती है ऑल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। वही देखो जॉब ट्रांसफ़र जब कर लोगे तो ऑब्वियसली इसमें हम टर्मिनेट नहीं कर रहे, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम्स या ग्रेवियंसेस मतलब कुछ नहीं होते, ठीक है ना तो उनकी कोई इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम रहती है, ना वो हमारे साथ उस चीज़ के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको टर्मिनेट नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। वही सेम चीज़ आ गई, अगर वन ब्रांच में शॉर्टेज है किसी पर्सनेल की तो हम उसको क्या है अदर ब्रांच से फिलअप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के कारण जो एम्प्लॉयज़ जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं, ये चीज़ हमने ये देखनी है कि ट्रांसफ़र में जो भी एम्प्लॉय हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, जैसे सपोज हम प्रोडक्शन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, तो ये हमें पता चाहिए कि हम उस पर्सन को करेंगे जिसको सेल्स डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, ठीक है। मतलब अब ये ही नहीं कि अगर सिर्फ ये नहीं सिर्फ हमने देखना कि हाँ यहाँ पे ओवर स्टाफ है तो हम इसको सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, ये भी हमने प्रॉपरली देखना कि क्या वो प्रॉपरली कैपेबल है सेल्स डिपार्टमेंट में जाने के, प्रॉपर वर्क कर सकता है, तो ये चीज़ें हमने ध्यान में देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आते हैं हमारे पास मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स। मेरिट्स इजी हैं बच्चे इसके। देखो सबसे पहले तो हाई मोटिवेशन लेवल। ऑब्वियस है, देखो अगर आप प्रमोट करते हो किसी एम्प्लॉय को तो ट्रांसफ़र के केस में इतनी मोटिवेशन लेवल नहीं आता, बट प्रमोशन के केस में आता है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो हायर हो जाता है, हायर पोजीशन हो जाती है, हायर उनकी जो सैलरी हो जाती है, तो वो क्या है इंटरनली उस चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं और अच्छा वर्क करते हैं ताकि उनको और प्रमोशन मिल सके, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी है कि अगर हम अच्छा वर्क करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, तो हमें हायर पोजीशन पे क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है बच्चे, इसमें कोई भी हमें हार्ड प्रोसेस यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि ना ही हम इसमें किसी पर्सन की इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि हमें पता है उस पर्सन का वर्क कैसा है और हम कुछ सोच कर ही किसी को प्रमोट करते हैं। अगर उसने वो एफिशिएंटली वर्क कर लेता है, एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज कर लेता है, तो इसीलिए हम उसको क्या है हायर पोजीशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत हार्ड वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती हमें। डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स। अब देखो बच्चे व्हाट डज़ इट मीन, प्रमोशन और जो ट्रांसफ़र आपको प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डेवलपिंग मिडल एंड टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। अब जैसे देखो हमें पता है कि हमने प्रमोशन या ट्रांसफ़र बेसिस पर क्या करना है, मैनेजर्स को या मतलब कोई भी वैकेंसीज़ को क्या करना है, फिलअप करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फ्यूचर मैनेजर्स को,
मीन्स कि इसमें जो ट्रेनिंग आपका होगा, ट्रेनिंग आप उनको क्या करोगे, ट्रेनिंग सबसे पहले तो प्रोवाइड करोगे जो भी आपके मैनेजर्स होंगे, मीन्स जिन्होंने हायर लेवल पर जाना है, तो उसके लिए आप पहले ही वो चीज़ रखोगे कि हम उनको क्या करें, इन बिल्ड ही ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या हो, प्रॉपरली आप बोल सकते हो एबल हो पाए उस वर्क के लिए। ठीक है, तो हमने फ्यूचर मैनेजर्स आप तभी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अगर तो आप प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, आपकी प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र की पॉलिसी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और आप उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मिडल है, क्योंकि देखो जो मैनेजर्स होते हैं वो आपकी मिडल एंड टॉप लेवल में ही प्रमोट होंगे, लोअर लेवल से मिडल जाएंगे, मिडल से टॉप में जाएंगे, ठीक है। नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, अब यहाँ पर हमें इंडक्शन या ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं तो हमें उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्सअप करवाने की या वर्क इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है यहाँ पर यूज़ उसकी नहीं होती, ठीक है। नो ओवर और अंडर स्टाफिंग, इन केसेस में देखो आपकी ओवर और अंडर स्टाफिंग नहीं होती, बेसिकली ट्रांसफ़र वाले केस में ना तो आपकी कहीं भी जो डिपार्टमेंट है या आपका ब्रांच है ना तो अंडर स्टाफ रह पाता है, ना तो ओवर स्टाफ, ठीक है। बाय यूजिंग द ट्रांसफ़र हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। नो डाउट इकोनॉमिकल है, जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं जनरेट होती, कोई टाइम नहीं लगता आपका, क्योंकि आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही क्या करना है, एक हायर लेवल पर पोस्ट करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पर जो उनको नीड होती है, जो ट्रेनिंग की भी नीड होती है, वो क्या होती है, कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, डीमेरिट्स इसके क्या होंगे, ऑब्वियसली लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब देखो यहाँ पे फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा, अब देखो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक है, मतलब बाहर से हम किसी को हायर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे देखो एजुकेशन का टाइम चेंज, सिस्टम चेंज होता रहता है, या फिर टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, तो अब जो न्यू बेसिकली जनरेशन होगी वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी, आप बोल सकते हो कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, ठीक है, मतलब उनके आइडियाज़ न्यू होंगे, फ्रेश टैलेंट होगा वो। बट हम क्या कर रहे हैं इस केस में, उनको कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में आने का। हमारे पास जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हीं के साथ अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ऑलवेज़ क्या होंगी, पुरानी ही टेक्निक होंगी वर्क करने की। तो ऑब्वियस है जो इंटरनल सोर्स होता है आपका रिक्रूटमेंट का, उसमें आप फ्रेश टैलेंट को अवॉइड कर जाते हो, ठीक है। डिक्रीज़ इन एंथुसियाज्म लेवल, अब बच्चे देखो डिक्रीज़ इन एंथुसियाज्म लेवल में क्या होता है कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है टाइम बाउंड प्रमोशन का, कि मतलब आफ्टर सम टाइम हम उसको प्रमोशन कर ही देंगे। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाता है समटाइम्स कि अगर आप किसी लेवल पर 5 साल या सपोज 6 साल वर्क कर लेते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो उस केस में ये कौन सी प्रमोशन होती है, टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, इसमें आपकी एफर्ट्स को नहीं देखा जाता। तो एम्प्लॉयज़ जनरली इस केस में क्या होते हैं, लिदर्जिक हो जाते हैं, मीन्स फील्स स्लीपी, मतलब वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते अपने वर्क के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ टाइम बाद हमें जो प्रमोशन जो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। नॉट सीटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज, ऑब्वियस है न्यू एंटरप्राइज़ के लिए आप इंटरनल सोर्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि देखो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है जिनको आप जिनको आपने फिल करना है, तो उस केस में आप इंटरनल सोर्स तो ऑब्वियस ही है यूज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही न्यू है, तो आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ड एम्प्लॉयज़ कहाँ से होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। लैक ऑफ कंपटीशन, वही सेम चीज़ है, क्योंकि देखो फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता और कंपटीशन इन लैक हो जाता है, क्योंकि हम आउटसाइड से किसी को भी लेकर नहीं आ रहे हैं, फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है, प्रॉपर इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस बेसिस पर कोई भी कंपटीशन नहीं हो पाता एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि देखो समटाइम्स होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम ज़्यादा ट्रांसफ़र करते रहते हो, क्योंकि हम ज़्यादा से अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए ज़्यादा प्रमोशन या ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी समटाइम क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंटली देखो एक एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते रहोगे तो वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सपोज़ अगर वो एक काम आज उसने सीख लिया, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसने प्रोडक्शन का वर्क सीख लिया, अब आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल रहे हो, तो पहले तो उसको वो चीज़ सीखने में टाइम लगेगा, तो ये क्या होती है, आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है ऐसे रिड्यूस हो जाती है, तो लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है इंटरनल सोर्स के केस में। देन बच्चे लास्ट आता है लिमिटेड चॉइस।
ऑब्वियस है, देखो बच्चे इंटरनल सोर्स है, बाहर से हम किसी को भी हायर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड चॉइस ही रह जाती है अपनी जो वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं अंडर, हम सिर्फ उसी में से चॉइस कर सकते हैं। हमारे पास और इन बहुत ज़्यादा बड़ी चॉइसेस नहीं हैं लोगों को रिक्रूट करने की, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपके इंटरनल सोर्स। आफ्टर दैट हम इसके एक्सटर्नल सोर्सेज स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।